अब पढ़ेंगे हम पेस्ट ऑफ मस्टर्ड। पेस्ट ऑफ मस्टर्ड में सबसे पहला जो पेस्ट हम पढ़ेंगे वो है मस्टर्ड एफिड। Mustard aphid is Lipoapis erycemi. It belongs to family Aphidae and order Hemiptera. It is a regular pest of mustard, active from January to March. जनवरी टू मार्च तक ये एफिड एफिस लीफ एपिस एरिसिमी एक्टिव रहता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसकी? व्हाइटिश ग्रीन एफिड्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड पार्थिनोजेनिकली। विंग्ड फॉर्म्स अपीयर नियर एंड ऑफ सीजन। एंड ऑफ सीजन में इसके विंग्ड जो फॉर्म्स होते हैं उसको वो मिलते हैं। Eggs are laid ovoviviparously. Each female lay 3 to 9 eggs per day. एक दिन में इसकी जो फीमेल होती है वो कम से कम 3 से 9 एग ले कर लेती है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितना फास्ट मल्टीप्लाई करेगा और कितना ज्यादा डैमेजिंग कॉज कर सकता है हमारे प्रोड्यूस को। Nymphal period is of 1 week. Both nymph and adult suck sap from leaf and floral parts, causing curling and distortion of leaves. और उसके बाद इसमें हनी ड्यू सिक्रीशन भी होती है जिससे कि जो सूटी मोल्ड होती है वो भी अट्रैक्ट हो जाती है और उससे वो फोटोसिंथेटिक जो कैपेसिटी होती है हमारे प्लांट्स की वो डिटीरियरेट हो जाती है और हमारी फाइनल यील्ड में उसका असर दिखता है। ETL is 50 to 60 aphids per plant at flower bud initiation. Management: sowing in rows, having certain rows unseeded to lessen the incidence, ताकि उसकी हम माइग्रेशन को रोक सके। इसलिए जब हम प्लांटिंग करेंगे तो हमने उसमें बीच में थोड़े से रोज अनसीडेड छोड़ देने जिसमें हमने अपना सीड ना सो किया हो। Early sowing by 10 to 15 days also helps in management of mustard aphid that is Liv Aphis erycemi. Growing short duration varieties. Foliar spray with monocrotophos 1.6 ml per liter is also found effective. The next pest of mustard is mustard sawfly. Mustard sawfly is a very unique pest because it belongs to order Hymenoptera. ठीक है, this is one of the very few Hymenopterous insect that infest crops. It is also a pest on radish and other crucifers. Identification: adult is small orange color का होता है with black markings on the body. Smoky wings होते हैं with black veins. The female possesses a saw-like ovipositor. Eggs are laid singly at the rate 35 per female. एक फीमेल इसकी कम से कम 35 एग ले कर देती है। वेरी नियर टू द लीफ मार्जिन्स, जो हमारे लीफ होते हैं उसकी जो मार्जिन्स होते हैं वहां पे ये एग लेइंग होती है इसकी। Incubation period is 4 to 5 days. Full grown larva is cylindrical and dark gray with 3 pairs of legs and 7 to 8 pairs of abdominal legs and 5 stripes on the abdomen. जो इसका एब्डोमेन पार्ट होता है, आपको पता है इंसेक्ट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो जो इसका एब्डोमेन वाला पार्ट होता है वहां पे 5 ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। इट मेजर्स अबाउट 15 to 20 mm. Larval period is 13 to 18 days. Pupation takes place in earthen cocoon in soil. Pupal period is 10 to 15 days का pupal period होता है इसका। Nature of damage: the larva feeds on the leaves, nibbling leaves initially, biting holes, later causing skeletonization of leaves. Skeletonization मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लीफ का बाकी पार्ट खा लेगा और जो उसके वेन्स और दूसरे मिड रिब है वो ही रह जाएगी, उसको बोलते हैं हम skeletonization of leaves. हैवी डिफोलिएशन हो जाएगी जिससे कि लीफ फॉल हो जाएगा वहां पे। ऑन स्लाइटेस्ट टच, ये इसकी मिमिक्री है जिसको हम इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन भी बोलते हैं अपने प्रीडेटर्स या अपने एनिमीज से बचने के लिए। ये क्या करता है, अगर आप इसे छुएंगे तो इसके जो लार्वा होता है वो एकदम से ग्राउंड में गिर जाएगा और वो प्रिटेंड करेगा कि वो मर गया है ताकि आप उसको छोड़ के चले जाओ, पर वो मरा नहीं होता है। ये इसका एक अडेप्टेशन है टू एस्केप प्रीडेशन। मैनेजमेंट: कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा। फोलियर स्प्रे विद मिथाइल पैराथियोन 2 ml पर लीटर। इससे हम आंथिलिया ल्यूगन्स दैट इज मस्टर्ड सॉफ्लाई की मैनेजमेंट कर सकते हैं। द पेस्ट इज रिपोर्टेड टू हैव वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेस्ट दैट इज डायमंड ब्लैक मोथ दैट इज फ्लूटेला xylostella.
It belongs to family Plutelidae and order Lepidoptera. It is confined to plants of Brassica species. Brassica species में हमारी क्या आता है? गोभी, cabbage, cauliflower, broccoli, mustard. They all come under Brassicaceae family. Okay. तो जो द पेस्ट इज एक्टिव थ्रू आउट द कोल्ड वेदर, पूरे जो ठंड का मौसम होता है उसमें ये एक्टिव रहता है, डायमंड बैक मॉथ। और इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही यूनिक होती है। जब इसकी मौत का जो एडल्ट एडल्ट होता है, इसका एडल्ट स्टेज जो इसकी मौत होती है, वो जब रेस्ट करती है तो जो इसका विंग विंग होता है रेस्टिंग स्टेज में, विंग का पोर्शन वहां पे हमें दिख जाता है कि वो एक डायमंड शेप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है डायमंड बैक मॉथ। Grayish brown moth with narrow fringed wings having pale white triangular markings or on inner margin of each forewing anteriorly which form diamond। जो इसका ये मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई, जो इसका डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा है डायमंड ब्लैक मॉथ, बैक मॉथ। और इसको इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो, फ्लूटेला ज़ाइलोस्टेला, क्योंकि ये आपसे कई जगह पूछा जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा मेजर पेस्ट है मस्टर्ड का। फीमेल लेज 50 to 60 स्मॉल व्हाइटिश एग्स सिंगली एग ले होता है इसका along the veins of the leaves at night times on the undersurface. Eggs hatch in about 7 days. Full grown caterpillar is greenish with short thin hairs on the body and body tapers towards both ends. Larval period is 14 days का होता है larval periods. It pupates in silken cocoon or under surface of leaves. Pupal period is about 7 days. How to manage the Plutella xylostella? Regular monitoring and surveillance, collection and destruction of larvae and infested leaves, erecting pheromone traps at the rate 4 per acre. Larvae parasitoids like Apanthalis plutelliae, Brachymeria species, application of Bacillus thuringiensis at the rate 1 gram per liter also helps in management of Plutella xylostella, and spraying with dichlorphos, indoxacarb और स्पाइनोसेड। ठीक है। डायमंड ब्लैक मॉथ का जो नेचर ऑफ डैमेज होता है वो किस टाइप का होता है? कैटरपिलर फीड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स एंड बाइट होल्स इन लीव्स। लीव्स में ये होल्स बना देता है, वो इसका नेचर ऑफ डैमेज है, एंड कॉजेज सीरियस डैमेज। इट्स इन सिवियर केसेस द लीव्स आर स्केलेटोनाइज्ड। जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है और इसको फेवरेबल कंडीशन ज्यादा ही मिल जाती है तो वो लीव्स को स्केलेटोनाइज भी कर देता है। स्केलेटोनाइज लीव्स ऑन अफेक्टेड प्लांट्स गिव विदर्ड अपीयरेंस हो जाती है वहां पे। जब हम फील्ड में जाके देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि फील्ड पूरी सूखी सूखी है और जो इसके पत्ते है वो पूरी तरह से स्केलेटोनाइज्ड हो गए इन सिवियर केसेस ऑफ इन्फेस्टेशन बाय प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पेस्ट दैट इज पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड। ठीक है। पेंटेड बग ब्रैगरेडा क्रूसीफेरेरियम पेंटाटोमिडेई फैमिली से बिलोंग करती है एंड ऑर्डर हेमिपटेरा। हेमिपटेरा है तो नेचर ऑफ डैमेज क्या होगा? नेचर ऑफ डैमेज कैसा होगा इसका? सैप सकिंग एंड एज अ वेक्टर ऑफ वायरसिस। ठीक है। और ये जो पेंटेड बग है इसमें हमने ये देखा है, इट इज फाउंड इन्फेस्टिंग कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश in various parts of the country. Nature of damage, both nymphs and adults suck sap from leaves। जैसा मैंने आपको बताया इसकी सैप सकिंग इसका नेचर ऑफ डैमेज होता है। और जो हेमिपटेरन्स होते हैं उसमें मैक्सिमम में हमने ये देखा है कि जो निम्फल स्टेज होती है और एडल्ट स्टेज होती है वो दोनों ही डैमेज कॉज करती है। हाउ टू मैनेज पेंटेड बग? स्प्रेइंग with quinalphos 2 ml per liter or dimethoate 2 ml per liter is effective। Now let's come to next crop,